और आज घर की बात गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की, जहां बायर्स एक बार फिर बिल्डर के धोखे का शिकार हुए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। 8 साल के इंतजार के बाद भी लोगों ने अपने सपनों के घर की चाबी उन्हें नहीं दी गई, नहीं मिली। अपने आशियाने के लिए लोगों ने जिंदगी भर की पूंजी लगाई, लेकिन उन्हें मिला क्या? सिर्फ इंतजार, दर्द और आंसू। देखिए ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। उन चीजों को सोच के आज रोना आता है कि कब हमारा मकान बनेगा। ये एमडी है कंपनी के। इन लोगों ने, ये सब लोगों ने मिलकर के यहाँ पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। ड्राइंग रूम, मॉड्यूलर किचन, 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, 3 बालकनी। बिल्डर के इस चमचमाते ब्रोशर में वादों की वो चकाचौंध थी जिसने सैकड़ों परिवारों की आंखों में अपने घर का सपना बो दिया। इस हसीन झांसे में आकर किसी ने जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई दांव पर लगा दी, तो किसी ने बैंक के कर्ज का भारी भरकम बोझ अपने सिर उठा लिया। किसी ने सोचा था कि बच्चों को खेलने की जगह मिलेगी, तो किसी ने बूढ़े माँ बाप के सुकून के लिए जिंदगी भर का फंड यहाँ झोंक दिया। लेकिन चमचमाते वादों के इस कागज के बदले आज इन्हें मिला क्या? सिर्फ इंतजार और धोखा। नहीं सर, देखिए जो चीजें हैं, जो बीबीए में जो लिखी हुई है, वह उसमें बकायदा लिखा हुआ कि अगर गवर्नमेंट कोई चार्ज करती है या जो भी है, जैसे भी हो वो लगाएगा। उसके बाद भी ये है कि हमने लगा के भेजा, कोई ऐसा कोई हिडन तो करके भेजा नहीं है। सबके केस रेरा में है भाई। अगर वो जस्टिफाइड होगी तो वो रेरा एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। कईयों में एक्सेप्ट होकर आ गए, उन्होंने फिर अपनी पेमेंट करी है, रेरा ने उसको एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई ठीक है, ये लास्ट में तो आपका तो गवर्नमेंट ड्यूज आपके हैं, वो देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। पारस क्लासिक प्रोजेक्ट, राजनगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद। इन अधूरी लावारिस खड़ी इमारतों की चौखट पर किसी ने खुशियों की उम्मीदें बांधी थी। इन सूनी बालकनियों में कभी जिंदगियों ने मुस्कुराने का ख्वाब देखा था, बच्चों की किलकारियां गूंजनी थी। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा है। सीमेंट और कंक्रीट के ये ढांचे आज बिल्डर की बेरुखी और बेबस खरीदारों के आंसुओं की गवाही दे रहे हैं। जब हमने मकान बुक किया था तो मतलब काफी सारे सपने थे हमारे कि अपने घर को ऐसे सजाएंगे, ऐसे बनाएंगे, पर एक भी सपना हमारा पूरा नहीं हुआ है। मतलब उन चीज़ों को सोच के आज रोना आता है कि कब हमारा मकान बनेगा। और जिस तरीके से हम 2 जगह भर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, EMI की भी और मकान का रेंट भी। पारस क्लासिक प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में हुई थी। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट और प्रधानमंत्री आवास योजना का लालच देकर बिल्डर पारस जैन ने प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बिल्डर ने वादा किया था कि 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा और लोगों को पोजीशन भी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत कुल 410 फ्लैट बनाए जाने थे, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रोजेक्ट अधूरा है। हालांकि कुछ फ्लैट जरूर तैयार हो गए हैं, लेकिन आरोप है कि बिल्डर पारस जैन खरीदारों से अब दोगुने पैसे मांग रहा है। सपनों के घर की कीमत चुकाने के लिए किसी ने 25 लाख दिए, तो किसी ने 30 लाख रुपए की रकम बिल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दी। ये हैं सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने 34 लाख रुपए चुकाकर अपने लिए एक 3 BHK फ्लैट बुक किया। लेकिन आज जब ये रजिस्ट्री और चाबी मांग रहे हैं, तो बिल्डर इनसे 14 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्ज डिमांड कर रहा है। थक हार कर ये बेबस बायर्स अब कोर्ट की शरण में हैं। देखो अभी से टूट गया, अभी तो पोजीशन लिया नहीं है। और पोजीशन क्यों नहीं ले रहे? पोजीशन इसलिए नहीं ले रहे कि जी मेरा फ्लैट जो है मुझे 34.5 लाख का 34,50,000 का था, और इन्होंने मेरे ऊपर 27.5 लाख रुपए और एक्स्ट्रा निकाल के 34 लाख का फ्लैट, 27 लाख रुपए एक्स्ट्रा। क्यों? पता नहीं जी किस बात के चार्जेस लगाए हैं। ये है अवनीश श्रीवास्तव, 26,000 EMI और 18,000 किराया दे रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट में केस लड़ने के लिए वकील को भी फीस देते हैं। टूट चुके अवनीश अब सूबे की सरकार से सिर्फ एक अदद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। कैसे मैनेज करते? हम लोग पेट काट काट के मैनेज करते। EMI देना, रेंट देना। कितनी EMI जाती है, रेंट कितनी जाती है? 26,000 रुपये EMI जाती है, 18,000 रुपये का हम रेंट देते हैं। कितनी है महंगाई के ज़माने, आप सोच लीजिए। वकील और लेगा, रेरा में जाएंगे वहाँ और लगेगा, सारी फीसें तो हमें देनी पड़ेगी ना। सिस्टम और बिल्डर के रवैये से परेशान होकर
जब इन खरीदारों के सब्र का बांध टूटा तो ये सीधे बिल्डर के दफ्तर जा पहुंचे, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इनसे पूछो 2023 में कहाँ स्विमिंग पूल बना है, कहाँ पूरा ट्रैक है, पूरा इन्होंने ये कहा कि जब तक आप पोजीशन नहीं देंगे हम किराया मैं दूंगा। हाँ, किराया मैं दूंगा। आज तक पूछ लीजिए, बैठे अकाउंटेंट है, कौन सा किराया दिया है मेरा? अच्छा, बिल्डर का ऑफिस है कहाँ? यही है, यही बैठे। मेरा मुझे बिना कंसेंट के। हाँ, जैन साहब है। तो जैन साहब से मिलवा दीजिए। आए नहीं है, नहीं तो आते तो गाड़ी तो सामने से निकल के आती। गाजियाबाद के इस बड़े घालमेल पर जब जी न्यूज की टीम ने बिल्डर पारस जैन का पक्ष जानना चाहा तो वो कैमरे से बचते नजर आए, लेकिन दफ्तर में हमारी मुलाकात बिल्डर के अकाउंटेंट विद्या चरण शुक्ला से हुई। अकाउंटेंट साहब का दावा है कि कुछ लोगों को पोजीशन दे दिया गया है और जो कोर्ट गए हैं उनका फैसला अदालत करेगी। वहीं एक्स्ट्रा पैसों की वसूली पर उनका तर्क था कि ये सब तो एग्रीमेंट में पहले से ही लिखा था। नहीं सर, देखिए जो चीज़ें हैं जो बीबीए में जो लिखी हुई हैं वह उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट कोई चार्ज करती है या जो भी है जैसे भी हो वो लगाएगा। उसके बाद भी ये है कि हमने लगा के भेजा, कोई ऐसा कोई हिडन तो करके भेजा नहीं है। सबके केस रेरा में है भाई, अगर वो जस्टिफाइड होगी तो वो रेरा एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। कईयों में एक्सेप्ट होकर आ गए, उन्होंने फिर अपनी पेमेंट करी है, रेरा ने उसको एक्सेप्ट करा कि हाँ भाई ठीक है, ये लास्ट में तो आपका तो गवर्नमेंट ड्यूज आपके हैं वो देने पड़ेंगे, मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। बिल्डर के पास अपने दावों के कागज हैं, लेकिन इन बेबस खरीदारों की चीख सुनने वाला कोई नहीं है। पिछले 8 सालों से ये लोग दफ्तर और अदालत के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। आज जी न्यूज के मंच से ये पीड़ित परिवार सिर्फ एक सीधा और तीखा सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खून पसीने की कमाई देने के बाद भी उन्हें उनके हक के घर की चाबी आखिर कब मिलेगी। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, गाजियाबाद।